मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दोस्तों, मेरा नाम मिसेस प्रीति ठाकुर है। मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड स्पोकन इंग्लिश ट्रेनर हूँ। हम गाज़ियाबाद में रहते हैं और मैं बात बताना चाहती हूँ आपको उन दिनों की जब मैं 3 से 3.5 लाख रुपए हर महीना अर्न किया करती थी। ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत थी और हम बहुत सारे सपने देखते थे। मैं कभी हॉलीडेज़ पर नहीं गई थी, ज़िंदगी भर बस काम ही करते रहती थी। तो सोचा कि क्यों ना 50 साल की हो गई हूँ तो अपने आप को ये गिफ्ट करती हूँ। और मैं और मेरी बेटियाँ हम गोवा घूमने गए, जो एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिप था। हम क्रूज़ से गए, वो भी अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत याद थी। हम जब वहाँ से लौट रहे थे तो हमें एहसास हुआ कि ज़िंदगी सिर्फ कमाना ही नहीं है, ज़िंदगी में कुछ एंटरटेनमेंट भी होना चाहिए। जैसे हम बाहर जब घूमने गए तो हमें एक रिजुविनेशन मिला, हमारे अंदर एक नई ताजगी भर गई थी। तो हमने सोचा कि हम अपनी अर्निंग को और बढ़ाएंगे। हम 3 लोग हैं और तीनों ही ट्रेनर्स हैं, तो क्यों ना अब की बार इतना मार्केटिंग की जाए कि बिज़नेस हमारा 3 गुना बढ़ जाए। तो इसी उम्मीद से हम ये निर्णय करके घर लौटे और आने के बाद हमने अपने इंस्टीट्यूट को पूरा रेनोवेट कराया, जो कि रेंट पर था। और हमने अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए ढेर सारे होर्डिंग्स लगाए और जो भी हम कर सकते थे वो हमने किया अवेयरनेस के लिए। और इसके बाद में उम्मीद थी कि ये बिज़नेस बहुत अच्छा चलेगा। हम बड़े ही पॉजिटिव एटीट्यूड से बैठे हुए थे कि अचानक लॉकडाउन लग गया। हमें पहले तो कुछ समझ ही नहीं आया, हमें लगा एक टेम्परेरी फेज़ है। हम भी मज़े से कभी किचन की रेसिपीज़ तैयार कर रहे थे, कुछ कुकिंग कर रहे थे और मज़े में ज़िंदगी अपनी हम चला रहे थे। फिर 3-4 महीने बाद लगा कि नहीं, ये टेम्परेरी नहीं है, कुछ लंबा दौर चल सकता है। लेकिन कितना लंबा ये हमें पता नहीं था। हम कंप्यूटर सेवी तो थे नहीं, कंप्यूटर के बारे में तो मुझे तो ख़ास तौर से मैं अपनी बात बताऊं तो मुझे सी भी पता है। मैं ये भी कैसे कहूँ, मैं कह नहीं सकती इस बात को, क्योंकि आई वॉज नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट। हाँ, मुझे वर्ड में थोड़ा सा काम करना आता था, लेकिन ज़्यादा नहीं और स्पीड तो बिल्कुल ही नहीं। तो सोचा अब क्या करें, और ऑनलाइन क्लासेस के बारे में कुछ मालूम भी नहीं था, ऑनलाइन का ओ नहीं मालूम है, ना इसके बारे में कॉन्फिडेंस था। फिर सोचा अब क्या करें, तो लगा ऐसे तो ज़िंदगी चलेगी नहीं। तो कुछ गांव के बच्चों को पकड़ा और उन्हें ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाना शुरू किया। उससे कुछ फ़ायदे हुए। पहली बात कि मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ा कि यस आई कैन टीच और इट इज़ नॉट वेरी टफ, इट्स ईजी। तो हाँ, स्लाइड्स बनाने में वाकई बहुत मेहनत लगती है, पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सच है ये, क्योंकि हम कंप्यूटर सेवी नहीं हैं, तो धीरे धीरे काम करना होता है। उतना फास्ट नहीं कर सकते हैं जितना कि आजकल के बच्चे जो BCA वगैरह कर रहे हैं, जो कंप्यूटर से रिलेटेड फील्ड में हैं, वो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। तो ज़िंदगी बढ़िया चल रही थी, फिर चलने लगी, फिर उम्मीदें जागने लगीं और धीरे धीरे पुराने क्लाइंट्स वापस कांटेक्ट करने लगे कि मैम हमें ऑनलाइन ही पढ़ना है, हम भी बाहर नहीं निकल सकते घर के, मगर घर में बैठे बैठे क्या करें। तो फिर शुरू हुआ दौर, चलने लगा। अब हमें ये नहीं पता था कि हमें ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे करना है, ये नहीं मालूम था, लेकिन हम संभल पाते, हम पूरी तरह से इस बिज़नेस में संभल पाते। उससे पहले फिर एक झटका लगा, कोविड की दूसरी लहर आ गई और मौत का वो मंज़र जिसे मैं भुला नहीं सकती। उस दौर से निकलना एक पुनर्जन्म के बराबर था। कई अपनों को खोया, बहुत सारा दुख, और 8 महीना लगा उस सारी स्थिति से रिकवर करने में। हम लिक्विड फाइनेंस में, मैं और सब बातों की बात नहीं करती। हाँ, मेरे पास कार थी,
हाँ, मेरे पास एक डी ग्रेड इलाके में बना हुआ एक प्रॉपर्टी थी, लेकिन लिक्विड फाइनेंस जो पैसा होता है ना, कैश, वो पूरा ख़त्म हो गया था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर हम अपने वो A+ इलाके में, जहाँ पर कि हम अपना इंस्टीट्यूट चलाया करते थे, वो A++ इलाका था, वहाँ से शिफ्ट होकर हम -D इलाके में आ गए, ये सोचकर कि ऑनलाइन क्लास के लिए क्या सोचना, वो तो कहीं से भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर शिफ्ट हो गए और हम ठीक से हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्ट्स हैं पूरे। मगर बात यही थी कि फिनेंस नहीं था और वापस से खड़े होने के लिए फिर पैसा चाहिए था। तो सोचा कि अब नहीं, ऐसे भी नहीं चलेगा, ऐसे हम मर भी नहीं सकते, ऐसे हम ख़त्म भी नहीं कर सकते। ईश्वर ने दिमाग तो दिया है, तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया और अब स्थितियां लग रहा है फिर सुधर जाएंगी। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ, हर किसी की ज़िंदगी में दिन के बाद रात और रात के बाद दिन आता है, लेकिन हमें हारना नहीं चाहिए और लगातार निरंतर मेहनत करते रहना चाहिए। इसीलिए कहते हैं, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।